अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। बेसिक कंप्यूटर कोर्स की ये 8वां वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माउस सेटिंग्स। माउस की क्या क्या सेटिंग्स है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन लाजमी दबाए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। माउस सेटिंग्स पे जाने के लिए हम जाएंगे स्टार्ट मेन्यू पे और यहाँ से हम सेटिंग्स ओपन करेंगे। जैसे हम सेटिंग्स ओपन करेंगे तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी का। एक्सेसिबिलिटी पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें माउस पॉइंटर एंड टच यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से हम पॉइंटर साइज और कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस हमें मिल रहा है कि कौन सा माउस हमें यहाँ पे यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ये माउस चाहिए तो ये माउस हम उठा सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने मर्जी का कोई कलर चाहिए पॉइंटर का, तो इसके लिए हम यहाँ कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कलर्स मिल रहे हैं, चूज एन अदर कलर। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने मर्जी से कोई कलर बनाएंगे। यहाँ पे डन करेंगे। जैसे हम डन करेंगे तो पॉइंटर का जो कलर है वो चेंज हो गया। इसी तरह पॉइंटर साइज अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए माउस पॉइंटर को हम इस तरह ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमें कम करना है तो यहाँ से हम कम करेंगे। और टेक्स्ट कर्सर यहाँ हमें नीचे भी मिल जाता है। जैसे हम टेक्स्ट कर्सर पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखें टेक्स्ट कर्सर पे आ जाते हैं तो यहाँ से हम अपना टेक्स्ट कर्सर भी चेंज कर सकते हैं। इस एरिया पे जो इंसर्शन पॉइंट है, इस इंसर्शन पॉइंट को अगर हमें चेंज करना है, मतलब इसके जो एंडल्स आ जाए यहाँ पे हमें शो हो जाए कि किस जगह पे है, इसके लिए हम यहाँ पे फिर से आएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे हमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अब इन इंडिकेटर्स को हम ज्यादा या कम कर सकते हैं। जैसे हम वर्ड को फिर से ओपन करेंगे तो ये इंडिकेटर्स यहाँ पे मौजूद है। इन इंडिकेटर्स को हमें खत्म करना है तो यहाँ से हम खत्म कर सकते हैं। इंडिकेटर्स कलर अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से हम इंडिकेटर कलर्स भी उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें टेक्स्ट कर्सर का साइज इंक्रीज करना है, मतलब यहाँ से थिकनेस हम ज्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ से जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो इसका साइज ज्यादा हो जाएगा, और अगर हमें कम करना है तो यहाँ पे हम कम कर सकते हैं। तो इसका थिकनेस अगर हमें कम करना है तो सिंपल हम कम करेंगे तो यहाँ पे हमें कम नजर आ जाएगा। इसको टेक्स्ट कर्सर भी कहते हैं और इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, फिर से हमें जाना है एक्सेसिबिलिटी पे और उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे हमें मिलेगा माउस। जैसे हम माउस पे क्लिक करेंगे, माउस पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है अगर हम अपने कीबोर्ड से माउस को यूज करना चाहे। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन है, इससे ये कह रहा है कि यूज योर न्यूमेरिक कीपैड टू मूव योर माउस कर्सर। अगर हमें माउस पॉइंटर को अपने कीबोर्ड से मूव करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। जैसे हम ऑन करेंगे तो उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड से हम अपने पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद अब मैं यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड यूज करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 8 प्रेस करूंगा तो ये अप हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे 2 प्रेस करूंगा तो ये नीचे आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे मैं 1 प्रेस करूंगा तो ये इस तरफ आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 4 प्रेस करूंगा तो ये इस तरफ आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 9 प्रेस करूंगा तो ये इस तरह ऊपर जाएगा। तो इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ पे प्लस को 2 बार प्रेस करेंगे तो इससे ये ओपन हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन को हमें बंद करना है तो यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। नीचे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से बैक जाएंगे। यहाँ हमें मिल रहा है माउस। जैसे हम इस माउस पे क्लिक करेंगे, माउस पे क्लिक करने के बाद मतलब ये माउस कहाँ से आ गया, फिर से बैक करते हैं। देखिए जैसे हम एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा माउस। माउस पे क्लिक करने के बाद फिर से हमें स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमें फिर से माउस मिल रहा है। जैसे इस माउस पे हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है प्राइमरी माउस बटन। प्राइमरी माउस बटन का मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पे माउस राइट हैंड से यूज कर रहे हैं तो राइट हैंड से ये होता है, जैसे हम यहाँ पे माउस को पकड़ते हैं तो इससे हम सारे काम कर सकते हैं। जैसे हमें किसी ऑप्शन पे डबल क्लिक करना है तो हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक मतलब ये वाला उंगली हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसी तरह राइट क्लिक करने के लिए हम ये यूज करेंगे। और अगर हम लेफ्ट हैंड से यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये चेंज हो गया। अब इस फिंगर का काम जो है यहाँ पे हम इस तरह कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे चेंज करेंगे इसको। जैसे हम यहाँ पे इसको लेफ्ट से हटाएंगे, राइट करेंगे। राइट करने के बाद अब जो भी काम होगा यहाँ पे इस हाथ से होगा, मतलब यहाँ पे इस क्लिक का काम ये कर रहा है और इस क्लिक का काम ये कर रहा है। तो इसको हम चेंज करेंगे। फिर से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे लेफ्ट। लेफ्ट करने के बाद यहाँ फिर से ये माउस ठीक हो जाएगा।
कर्सर स्पीड अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। अब जो है हल्का सा माउस हिलाए तो ये ज़्यादा जो है मूव होगा, और अगर हमें कम करना है तो हम कम भी कर सकते हैं। अब माउस को आप जितना भी चाहे ऐसे घुमाएं, लेकिन माउस का जो स्पीड है वो बहुत कम होगा। इसी तरह अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे रखें, इससे जो है नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा स्क्रॉल व्हील का जो काम है, इससे हम अपने पेज को अप डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका जो स्पीड है वो हम ज्यादा कर सकते हैं। हमें किस तरह चाहिए, मतलब स्क्रॉलिंग का अगर हमें स्पीड बढ़ाना है तो स्क्रॉलिंग का स्पीड हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम इसको फास्ट रखेंगे, फास्ट रखने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे किसी जगह पे अगर हम मूव करना चाहे, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइल्स है, जैसे हम यहाँ पे हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्क्रॉल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे नॉर्मल रखेंगे, मतलब कम रखेंगे, ताकि कम से कम स्क्रॉल हो, ताकि हमें जो भी चीजें हैं वो आसानी से नजर आ जाए। अब अगर हमें माउस प्रॉपर्टीज पे फिर से हमें जाना है तो इसके लिए हम यहाँ पे एडिशनल माउस सेटिंग्स पे जाएंगे। जैसे हम एडिशनल माउस सेटिंग्स पे आएंगे और यहाँ पे हमें सबसे पहले बटन्स मिल रहा है, यही चीज है यहाँ हमें मिल रहा था, ये लेफ्ट है, राइट कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे हम स्विच करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा कि लेफ्ट क्लिक की जगह राइट क्लिक सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे डबल क्लिक स्पीड है, मतलब किसी चीज़ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो कितना फास्ट हो जाए, तो ये इसको हम स्लो या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम बेसिक है तो फिर इसको हम कम करेंगे, ताकि जब भी हम किसी चीज़ पे क्लिक करें तो वो ओपन हो जाए, क्योंकि हम उस टाइम स्लोली डबल क्लिक करते हैं, मतलब जो क्लिकिंग है वो स्पीड नहीं होगा, तो इसलिए डबल क्लिक में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इसलिए हम स्लो रखेंगे, फिर भी ये ओपन हो जाएगा। अगर हम फास्ट करेंगे तो फिर उसको हम ओपन नहीं कर सकते। पॉइंटर्स है, पॉइंटर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमें पॉइंटर चेंज करना है तो हम अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉइंटर स्कीम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन पे, यहाँ पे पॉइंटर को हमें फास्ट रखना है तो हम फास्ट रख सकते हैं। इसके अलावा माउस के सेटिंग्स हमें कहाँ पे मिलते हैं ये भी हम देखेंगे। हमें जाना है स्टार्ट मेन्यू पे और यहाँ हमें टाइप करना है कंट्रोल पैनल। जैसे हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद यहाँ पे हमें माउस मिल जाएगा। जैसे हम माउस पे क्लिक करेंगे, माउस पे क्लिक करने के बाद यही ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। और कीबोर्ड से माउस पॉइंटर अगर हमें यूज़ करना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्सेस सेंटर पे आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा माउस। जैसे हम इस माउस पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। जैसे हमें यहाँ पे अपना जो कर्सर है वो हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो भी कर्सर हमें यहाँ पे चाहिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज़ द न्यूमेरिक कीपैड, फिर से वही ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल रहा है। इसको अगर हम ऑन करेंगे तो हम अपने न्यूमेरिक कीपैड से माउस पॉइंटर को मूव कर सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।